मैं सीधा हमीरपुर का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, बहुत अच्छी तस्वीरें सोलन से आ रही हैं। बुजुर्ग लोग वो भी बढ़ चढ़कर सीधा मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। यहाँ पंकज हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से कांगड़ा में यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें, धर्मशाला में महिलाएं हो, यूथ हो, अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं। आपकी तरफ क्या तस्वीरें? बिल्कुल, मैं जिस विधानसभा सीट पर हूं वो सुजानपुर है और ये प्रेम कुमार धूमल की सीट थी 2017 में। एक तस्वीर देखिए, अब 1 घंटे से कम का वक्त है और पीछे की तस्वीर मैं एक बार दिखा रहा हूं कि देखिए महिलाएं अब भी कतार में। हालांकि सबसे ज़्यादा हमीरपुर ज़िले में जो 5 विधानसभा की सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है सुजानपुर में। काफ़ी वीवीआईपी सीट है, यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमीरपुर है। प्रेम कुमार धूमल का गाँव, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनका गाँव है। बहुत सारे महिलाएँ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप ही से आगे पूछ लें, आप ही शुरू में आई थी, क्या मुद्दा रहा था इस बार यहाँ पे? किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है। सर ऐसा है, जो हमारे राजेंद्र राणा जी हैं वो एक मसीहा हैं। वो गरीबों की भी सुनते हैं, अमीरों की भी सुनते हैं। जो हवा में तीर मारने वालों को हम हवा में हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं। हाँ, मुद्दे क्या हैं इस बार आप जब वोट करते हैं? महंगाई। अच्छा, इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, कई कुछ हो रहा है। और अभी देखो वार्ड नंबर 8 से संतोष कुमारी का जो वोट है वो कोई दूसरा ही डाल गया। अच्छा। वाइफ ऑफ विनोद कुमार। हाँ। और अभी ये लड़का आया हुआ है अंश कुमार, इसने पहली बार वोट डालना है, इसका भी वोट कोई और ही डाल गया। ये धांधली क्या चल रही है? कौन आपका वोट दिया? आपने वोट नहीं दिया अपना? नहीं दिया। मेरी पूछताछ करने पर अंदर टेंडर फॉर्म भराया गया। हाँ, और उसके बाद फिर आपने वोट दिया? हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो ये धांधली कौन करा रहा है? ऐसा है कि वार्ड नंबर 8 सुजानपुर टीरा जो है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ से जो है राजेंद्र राणा जी जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं और यहाँ पे रणजीत सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। परंतु यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में जो है जितनी धांधली हो रही है, इससे पहले भी 3 जो वोटिंग हुई है उसमें भी टेंडर फॉर्म भरे गए। अब ये पहली बार ये लड़का जो है ये पहली बार वोटिंग कर रहा है, इसका भी टेंडर भरा गया है। इशू क्या है इस बार चुनाव की? चुनाव सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अच्छा, ये भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया बताइए, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? रिवाज तो वही रहेगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और कांग्रेस तो इस बार आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैसा कुछ बीजेपी की तरफ से हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में। चलिए, मुद्दे क्या क्या है? आपने वोट दे दिया? आपने वोट दे दिया? क्या इस बार के मुद्दे हैं? इस बार सर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सिलेंडर जो है 1200 रुपये का हो गया, आटे का भाव 32 रुपये हो गया, चावल 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, और भी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। इसलिए महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस लगता है सब एक पार्टी वाले हैं। क्या इस बार क्या मुद्दा है सुजानपुर में? पिछली बार तो मुख्यमंत्री को यहाँ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव का हार का सामना तो उन्होंने किया। अब बातें तो बहुत करते हैं, काम कोई नहीं करता। जो काम करने वाला आदमी चाहिए हमारे को, जो काम करे। लेकिन यहाँ से हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का इलाका रहा। इस बार कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले बीजेपी ने कहा कि इस बार रिवाज बदल देंगे हम। तो क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? नहीं, राज बदले चाहे रिवाज बदले, ये जुमले वाली बात करते हैं सारे। अच्छा, सीधी बात है, बोलते कुछ है करते कुछ है। यहाँ तो बहुत कुछ बना रहे थे और बना कुछ भी नहीं। चलिए, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे मैं कोशिश करता हूं बात करने की। और ये बताइए कि आपने वोट कर दिया? हाँ, इस बार क्या मुद्दे हैं महिलाओं को? महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ 25% के आसपास हैं। क्या मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर, इसको लेकर वोट कर रहे हैं? महिलाओं के लिए जो बीजेपी सरकार जो कर रही है वो अच्छा है ये। और यहाँ से हम तो चाहते हैं कि रणजीत सिंह राणा जी हमारे यहाँ से आए। 5 साल आप देख तो लिया राजेंद्र राणा जी ने क्या किया। तो इस बार आप कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो कह रहे हैं लोग कि रिवाज बदल जाएगा, राज बदल जाएगा। ये तो लग जाएगा पता लग जाएगा। देखिए, तो ये स्थिति है। और हमीरपुर के जिस जिले में मैं सुजानपुर पर हूँ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा। कांग्रेस अपना मास्टर स्ट्रोक जो पुरानी स्कीम है पेंशन का, वो महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है और जो भी वो कर सकती है वो आगे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा करेगी।
सबको, हालांकि वोटिंग का जो परसेंटेज है पिछले 2017 के मुकाबले वो अन्य जिलों में कम है, खास करके समीरपुर जो पूर्व मुख्यमंत्री का गांव रहा है उस इलाके में वोटिंग कम हो रही है। तो एक चेहरे की कमी की वजह से बीजेपी को लग रहा है कि थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास भी अगर एक मजबूत चेहरा होता तो शायद ये चुनाव और लंबा जाता और वोटिंग का परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अभी फिलहाल 66% मैं जिस सीट पर हूँ 66% पर वोटिंग हो गई है और 1 घंटे से अभी कम का वक्त रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि 70 के आसपास से आंकड़ा पहुंचेगा। वक्त है, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़कर लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में।